आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सिमरन का अनुभव। सिमरन कैसे करें। हर कोई सोचता है कि सिमरन करना जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिमरन कैसे किया जाए। तो सिमरन करने का तरीका जो मुझे मिला है, मैंने वो अनुभव किया है, वो आपके सामने रखेंगे। जैसे एक उदाहरण याद आता है कि हम अक्सर एक कहानी सुनते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। एक तोता होता है, उसे पूरा रटन हो जाता है, पक्षियों को रटन हो जाता है। अब शिकारी जब आता है, वो सुनता है कि पोपट रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। शिकारी सोचता है कि इसे तो सब कुछ पता है, लेकिन कहता है, इस मन में बात आती है कि चलो एक बार डाल के देखते हैं। शिकारी जाल बिछाता है, दाने भी डाल देता है। तोता उसे रटते रहते हैं, लेकिन आके जाल पे बैठ जाते हैं। और जाल पे बैठने के बाद में शिकारी उन्हें जाल में फंसा लेता है और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। पीठ पे जाल में फंसकर पीठ पे लदे हुए रहते हैं, फिर भी यही रटते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। शिकारी हंसता है, बोलता है कि पोपट को केवल रटन है, लेकिन अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, और वो मन ही मन हंसता है। ये तो तोते मूर्ख हैं। कहने का भाव है कि कहीं सिमरन की यही अवस्था हमारी तो नहीं है कि हम राम 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 कहते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो सिमरन की ताकत हमें मिलती है, उसको हम श्रद्धा और विश्वास से जपते रहते हैं। और जपने के साथ साथ केवल हमें ये अनुभव करना कि क्या ये केवल रटन है, क्या मैं उस परमात्मा को जिसको जान रहा हूँ, जिसका सिमरन कर रहा हूँ, जिसका नाम ले रहा हूँ, उसे मैं जान रहा हूँ। अगर हम जान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो जिसका हम नाम ले रहे हैं, उसका जिसका हम सिमरन कर रहे हैं, वो सिमरन में वो भी छुपा होना चाहिए। क्योंकि जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो नामी तो भी हमारे सामने होना चाहिए। तो इस तरह से हम सिमरन करते रहते हैं। एक उदाहरण और भी याद आता है। संत महात्मा बताते हैं कि सिमरन ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह से कभी आप देखेंगे पनघट पर घाघर लेकर औरतें अपने सर पे ऊपर रखी रहती हैं और चलती रहती हैं। देखते हैं कि सर के ऊपर घड़ा होता है, लेकिन घड़े के ऊपर हाथ नहीं लगाते हैं, चलते रहते हैं, आपस में बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सर के ऊपर जो रखा हुआ घड़ा होता है वो गिरता नहीं है, क्योंकि उस घड़े के ऊपर उसका ध्यान होता है, बैलेंसिंग बना रहता है। कहने का भाव है कि ये सारे उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि सिमरन का अर्थ होता है कि परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का एहसास। और जब ये परमात्मा का ध्यान है और परमात्मा का एहसास हमारे मनों में हो जाता है, तो शास्त्र जी कहते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें उसका एहसास होने लगता है, हम उसका नाम ले रहते हैं, हम उसका सिमरन लेने लगते हैं। और आज वही सिमरन की ताकत हमें भवसागर से पार करती है। हमारा यह लोक सुखी हो जाता है और परलोक से हेला हो जाता है। तो यही सिमरन का जो अनुभव था, मैंने आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। और ऐसे ही जो भी बातें हमें याद आती हैं सिमरन के माध्यम से, वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा।